पिटारा। आज पिटारा में हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप अपने पसंद के गीतों के साथ साथ अपने दिल की बात हमसे साझा करते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, है ना? और देखिए ना, हम भी तो आपकी बातों में कहीं खो से जाते हैं। तो चलिए आज का ये बातों का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। तो देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो, नमस्कार मैडम, एकचंद अग्रवाल बोल रहा था मैडम, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बस मैडम हम बढ़िया हैं। आज आपसे दोबारा 10 से 11 महीने बाद बात हो रही है। अच्छा, इससे पहले कॉल हुआ था आपका, लग गया था? जी जी। कैसा लग रहा है अब आपको? मैडम बहुत अच्छा लगता है और खास तौर पे विविध भारती में फोन लगना, ये तो कहना चाहिए मैडम, थोड़ा सा हम लोग कमजोर दिल वाले, नहीं तो ऐसा लगे तो हम तो अटेगा जाएंगे। वो आपने भी जोरदार बात कह दी, कमजोर दिल वाले नहीं हो आप, है ना? कहना चाहिए मैडम, खास तौर पे हम उस जमाने के आदमी हैं जब रोते हुए को चुप कराने के लिए दोबारा पीटा जाता था। अच्छा। मतलब एक बार माता पिता ने पिटाई कर दी और आपने रोआ कि चुप हो जाए दोबारा। हम 50-55 सालों से विविध भारती से जुड़े हुए हैं। जी तो जी। उस समय मैडम रेडियो की एक दीवानगी रहती थी, क्योंकि विविध भारती या उस समय कोई जब चलता था तो एक जो इसमें इतना आनंद आता था कि कई बार हम लोग स्कूल से अपना जो है गैस मार देते थे। तो मम्मी पापा की पिटाई होती थी, तो पे मम्मी की ज्यादा होती थी। तो जब काफी देर रोते थे तो दोबारा पीटा जाता था कि बेटा बहुत हो गया, अब चुप हो जा। जी जी। क्योंकि मैडम उस समय ऑप्शन कुछ थे नहीं। आजकल के बच्चों के पास बहुत से ऑप्शन, अगर रोने लगते हैं तो मैगी बना देती है मम्मी, पास्ता बना देती है, मोबाइल हाथ में दे देती है। लेकिन हम लोग के पास मम्मी की बेलन के अलावा कोई दूसरा और ऑप्शन नहीं था। बहुत अच्छी बात आपने कही, एक ऐसी याद दिलाई है जो बचपन में उस समय के बच्चों के साथ, लगभग हर बच्चे के साथ बीतती है। बिल्कुल मैडम, वो चीज बुलाई से नहीं भूल सकती। तो आज आप अपने बच्चों को मारते हैं? मैडम कभी कभी अगर कोशिश तो ये रहती कि जहाँ तक ये नौबत ना आए। लेकिन मैडम क्या होता है, कुछ आप भी समझ रहे हो कि जो आज परिस्थितियां आएगी उसमें गुस्सा बहुत है आदमी पे, हर आदमी पे गुस्सा बहुत है। तो कहीं तो निकालना है। तो कई बार होता है मैडम, पारिवारिक परेशानियां रहती है कि कभी कुछ और भी दिक्कतें रहती है, चाहे नौकरी की हो कहीं की भी। तो गुस्सा जब निकालना है तो किस पे निकालेंगे हम? बच्चों पे निकाल सकते हैं, अपने साथ वालों पे नहीं निकाल सकते, तो कभी कभी बच्चों पे निकालना पड़ता है। वो नौबत कम आती है। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि बच्चों पर गुस्सा नहीं निकालें, है ना? नहीं मैडम, जहाँ तक तो ये बात अभी तक तो वैसे कम ही हुई है। कभी बहुत ज्यादा कोई ऐसी स्थिति बन गई है तो एक अलग बात है। बाकी उनको डांट फटकार से ही हम लोग थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन क्या है कि कहीं का गुस्सा कहीं पे निकालना अच्छी बात नहीं होती। कई बार हम घर से भर के जाते हैं और ऑफिस में निकालते हैं, या ऑफिस से भर के आते हैं घर पे निकाल देते हैं, तो वो निर्दोष लोगों पर हम आक्रमण कर देते हैं एक तरह से, है ना? वैचारिक आक्रमण हो जाता है। सेवानिवृत्त कामगार हैं, सेवा से मुक्त हुए मुझे लगभग 6 साल हो गया है। अच्छा, कहाँ काम करते थे आप? मैडम मैं पहले कोल इंडिया में काम करता था। अच्छा, ठीक है जी। तो अभी क्या हुआ है कि अब मैडम उस समय क्या होता था कि जो एक टाइमिंग रहती थी जो नौकरी की, उसमें तो हम लोग उसमें लिप्त रहते थे, या उसमें हम बिल्कुल मतलब व्यस्त रहते थे। जी जी। तो क्या होता था मैडम, घर की कुछ परेशानियां जो या बच्चे लोग या फिर हमारी जो
श्रीमती जी बोलती थी कहीं घूमने ले जाना है, कहीं मंदिर जाना है या कहीं घूम, उसके लिए हम लोग समय नहीं दे पाते थे। तो वो समय मैडम अब हम अपने बच्चों को या अपने परिवार में दे रहे हैं। समझ गई मैं, बिल्कुल सही। हमको भी खुशी होती है, परिवार भी खुश रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, पारिवारिक क्या होता है आज श्रीमती जी थोड़ा सा थक जाती है, बैठ जाएंगी सोफा पे या कहीं थोड़ा सा लेट जाती है, तो उसी समय आप एक बढ़िया अदरक वाली चाय बना के पिला दो। तो देखिए मैडम, इतनी खुशी प्राप्त होती है लोग को जी, वो पैसे से नहीं खरीद सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही एक जो है स्वस्थ परिवार की, एक सुंदर परिवार की रचना हो जाती है यहीं से, है ना, जब आप एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं, खासतौर से पति पत्नी, है ना। बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको? बहुत अच्छी बातचीत हुई आपसे, मन खुश हो गया। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। मैडम मुझे आज सुनवा दीजिए आप पारस फिल्म का गाना, मुकेश जी और लता जी की आवाज में। गाने की बोल? मेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे। आहा, क्या बात है। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, मेरे प्यार की बहारों के नजारे। अब मुझे चमन से क्या लेना, क्या लेना। तेरी आँखों के दो तारे प्यारे प्यारे, मेरी रातों के चमकते सितारे। अब मुझे गगन से क्या लेना, क्या लेना। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे। तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा। तेरी सांसें महकी महकी, तेरी जुल्फों में खुशबू का डेरा। तेरा महके अंग अंग जैसे सोने में सुगंध, मुझे चंदन बन से क्या लेना, क्या लेना। तेरी आँखों के दो तारे प्यारे प्यारे, मेरी रातों के चमकते सितारे। प्यारे प्यारे, मेरे प्यार की बहारों के नजारे। मुखड़ा दम के चमके, जैसे सागर पे चमके सवेरा। तेरी बाहें प्यार के झूले, तेरी बाहों में झूले मन मेरा। तेरी मीठी हर बात रस की है बरसात, हमें अब सावन से क्या लेना, क्या लेना। तेरे होठों के दो फूल प्यारे
हेलो, नमस्कार। मैं आकाशवाणी एकता रेडियो परिवार से आपका अपना रेडियो साथी गुजरात भावनगर से अफजल वार्तालाप दोस्ताना बात कर रहा हूँ। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। एकदम हैप्पी और मस्त कह सकते हैं कि विविध भारती में फोन लगना एक लॉटरी का टिकट जैसे। अच्छा, कभी लॉटरी का टिकट लगा है आपका? कभी वहाँ पर भी ट्राई किया है आपने? नहीं, वैसे लॉटरी का टिकट नहीं लिया है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ ना कि मेरा 1 रुपया भी फालतू में जाता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है 1 रुपया कमाने में। हाँ। और फालतू में 1 रुपया चला जाए तो वो थोड़े दुख दर्द की बात है। वैसे आप 50-100 रुपया गरीब आदमी को दे सकते हो। हाँ। क्योंकि वो दे के आप भूल जाओगे, मगर 1 रुपया आपका गिर गया ऐसे या तो किसी ने आपका ले लिया। हाँ। तो वो बहुत दर्द देगा। बहुत सही बात कही आपने। एक एक पैसा बहुत कीमती होता है और हम उसकी जब कीमत नहीं जानते हैं तो उसका जो रिजल्ट भी बहुत बुरा होता है। मैं मानो या ना मानो, मैं 4 साल पुराना रेडियो श्रोता हूँ, मगर 4 साल में मेरे ऐसे दोस्त बने हैं रेडियो के माध्यम से कि मेरे पास कह सकते हो कि 96 यानी कि 1960 के लेके जो श्रोता थे, जो 2025 अभी है चल रहा है, तो सभी श्रोता मेरे दोस्त है। अरे वाह, क्या बात है। जैसे कि एक आपको एग्जाम्पल दे दूं कि बाहुबली सर, तो मैं एक बार 2021 में आकाशवाणी भोपाल सुन रहा था, तो उसमें मैंने उसकी आवाज सुनी। फिर मैंने उसको ढूंढने में 1.5 साल निकाल दिया कि ये बाहुबली सर है कौन। अच्छा। तो आज उसकी उम्र 84 या 85 साल है। हाँ। तो ऐसे मैंने दोस्त खास तौर पर ढूंढ के निकाले हैं। क्या बात है। आपका शौक है दोस्ती करना, है ना, इस तरह की दोस्ती। क्योंकि आज रेडियो के माध्यम से जितने भी पुराने श्रोता जो जुड़े हैं, उनके पास बहुत सा सारा खजाना है। तो वो खजाने में से मैं कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ कि आगे जाके मुझे भी बहुत बड़ा फायदा रहे। अभी बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं और गाने का बोल है, तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। मोहब्बत की दुनिया बसाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। कहाँ से मैं लाऊंगा रेशम की साड़ी, ये बंगला ये मोटर नहीं ले सकूंगा। मेरा दिल ही बस एक मेरी मिल्कियत है, जो चाहो तो बस मैं यही दे सकूंगा। मगर दिल की धड़कन सुनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। मेरी जान मुझको बहुत सोचना है।
सोचना है, तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। हेलो, यहाँ राजाराम नगर देवास से राजू अग्रवाल बोल रही हूँ दीदी। प्रिंटिंग प्रेस का कार्य है मेरा, छपाई का कार्य सारा A to Z, फ्लेक्स है, कार्ड है, अपने विजिटिंग और पत्रिका है, सारा छपाई का कार्य है मेरा यहाँ पर। अरे वाह, आपका खुद का है या आप वहाँ काम करते हैं? नहीं, मेरा खुद का ही कार्य, 25 वर्षों से ये कार्य है मेरा। तो कौन सा अखबार निकलता है, कौन सी पत्रिका निकलती है आपके यहाँ से? अखबार नहीं निकलता, जैसा हमारे यहाँ तो ये खुला काम होता है, जैसे ऑफिशियल का होता है, बिल बुक है, दुकानों की, मार्केटों की, क्या हिसाब काम होता है हमारे यहाँ सारा। जैसा खुला कोई भी आ जाए ग्राहक, उसका हम छाप देते हैं, बिल बुक है, विजिटिंग कार्ड है, जैसे फ्लैक्स है, ये ऐसा खुला काम होता है मेरे वहाँ। हमारे दोस्त, उनके साथ में हम करीब 40-45 वर्षों से मैं विविध भारती से जुड़ा हुआ हूँ। फिलहाल में 4-5 रेडियो है मेरे पास, जैसे दिक्कत नहीं आए इसलिए मैंने रेडियो भी रख रखे हैं कि मतलब अपना कार्यक्रम मिस नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब बताइए आपकी पसंद का गीत कौन सा है? ये हम किसी से कम नहीं पिक्चर का सुनवा दीजिए दीदी, बचना है हसीनो लो में आ गया। अरे वाह, क्या बात है, बचना है हसीनो लो में आ गया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। बचना ए हसीनो लो मैं आ गया, हे बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा, हे बचना ए हसीनो लो मैं आ गया, हे बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा, हे बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। दीवाना प्यार वालों की जुबां पे है मेरा ही तराना, सबकी रंग भरी आंखों में आज चमक रहा है मेरा ही नशा, है बचना। हेलो फरमाइश।
उदयपुर से गोपाल तंबोली बोल रहा हूँ मैडम। और उदयपुर के हाल बताइए। उदयपुर के हाल अच्छे हैं मैडम। अभी तो बारिश वगैरह काफी तेज हुई, बाहर के हालात बन गए थे, अब फिलहाल ठीक है। अच्छा, तो जो आने जाने की व्यवस्था है, सड़क वगैरह थोड़ा बहाल हो गई, आने जाने की सारी व्यवस्था बहाल हो गई। हाँ, क्योंकि काफी दिक्कत आ रही थी ना। हाँ मैडम, रास्ते बनते हैं, अब सभी रास्ते चालू हो गए। ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाँ, आवागमन के उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गई है ना। जी मैडम। अच्छा, तो उदयपुर में तो बहुत सारे हमारे जो पर्यटक स्थल हैं, वहाँ के बारे में थोड़ा बताइए हमारे श्रोताओं को जो दूर दराज रहते हैं, कि किस तरह के वहाँ है। बहुत ही सुंदर जगह है। उदयपुर को तो झीलों की नगरी कहा जाता है। हाँ, तो झीलों का क्या हाल है? मतलब झीलें स्वच्छ है, साफ सुथरी है? लबालब है मैडम। अभी तो लबालब हो ही गई होंगी। साफ है, एकदम क्लीन है। हाँ, तो बताइए आपके लिए कौन सा गाना हम सुनवाएं? फिल्म मैडम घटना का गाना है। घटना का 1000 बातें कहे जमाना, मेरी वफा पे यकीन करना। क्या बात है, क्या गाना चुना है आपने। आपकी पसंद का सुनते हैं ये गीत। हजार बातें कहे जमाना, मेरी वफा पे यकीन रखना। हजार बातें कहे जमाना, मेरी वफा पे यकीन रखना। हर एक अदा में है बेगुनाही, मेरी अदा पे यकीन रखना। हजार बातें कहे जमाना। मेरी मोहब्बत की जिंदगी को नजर न लग जाए इस जहां की, नजर न लग जाए इस जहां की। यही सदा है धड़कते दिल की, मेरी सदा पे यकीन रखना। हजार बातें कहे जमाना, मेरी वफा पे यकीन रखना। हजार बातें कहे जमाना। किसी को हंसता न देख पाए, अजीब शय है ये बैरी दुनिया। किसी को हंसता न देख पाए, अजीब शय है ये बैरी दुनिया। अजीब शय है ये बैरी दुनिया। ये बेमुरवत है, बेवफा है, न बेवफा पे यकीन रखना। हजार बातें कहे जमाना। नजर में रहना है खुश नसीबी, नजर से गिरना है बेहयाई। नजर से गिरना है बेहयाई। हया है औरत का एक गहना, मेरी हया पे यकीन रखना। हजार बातें कहे जमाना, मेरी वफा पे यकीन रखना। हर एक अदा में है बेगुनाही, मेरी अदा पे यकीन रखना। हजार बातें कहे जमाना। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से कौन बोल रही हैं? हेलो।
हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से मैं बाबू भाई बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं उदयपुर राजस्थान से। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर जगह से बोल रहे हैं आप तो, झीलों की नगरी से। जी जी। अब मौसम ठीक है ना उदयपुर का? हाँ हाँ बिल्कुल एकदम अच्छा है, अभी घूमने लायक है। काफी टाइम पहले तो बरसात हो रही थी, अब बंद हो गई, तो अब घूमने के लायक बहुत अच्छा स्थान है और बहुत अच्छी जगह है यहाँ, झीलों की नगरी है। हाँ बिल्कुल। आप क्या करते हैं वहाँ? मेरा एक बुटीक है, बहू और बेटे दोनों काम करते हैं। हाँ 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 जी, मैं बैठता हूँ खाली। जेंट्स कपड़े सिलते हैं या महिलाओं के? ज्यादातर महिलाओं के शादी के कपड़े। अच्छा जी जी। तो फिर लहंगा ओढ़ना वगैरह ज्यादातर जो राजस्थानी परिधान है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जमा के और फिर उसको डिजाइन वगैरह डालते, उसके बाद कटिंग होती है, कटिंग के बाद सिलाई होती है और अच्छे अच्छे डिजाइन बनाते हैं। 50 साल से सुन रहा हूँ रेडियो। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपने तो शुरुआत तो श्रीलंका से की थी, उसके बाद तो फिर चलता ही रहा कारवां, फिर थोड़ी देर बीच में वो कोरोना की वजह से बंद हो गया। श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के विदेश विभाग से आप सुनते थे, फिर आपने उर्दू सर्विस भी सुनी होगी, फिर है ना विविध भारती। आज भी सुनते हैं हाँ रात को। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको? फिल्म का नाम है एक सपेरा एक लुटेरा। बोल है हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। अरे 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 अरे, इतना गहरा गमगीन गाना सुनना चाहते हैं? नहीं, बहुत अच्छा गीत है, रफी साहब की आवाज में, बहुत ही गहराई वाला गाना है। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। एक मौज किनारे से मिलने को तरसती है। कह दो न कोई रोके, कह दो न कोई रोके, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। हेलो हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जैन मंदिर वाली गली, कुराबली, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश से राशिद हुसैन अंसारी। क्या करते हैं अंसारी जी आप? ये अपना हैंडवर्क का काम है, ये लेडीज गली बनती है सुई की, हाथ की कढ़ाई। हाँ हाँ हाँ, वही काम है करना। अरे किसमें किसमें करते हैं हाथ की कढ़ाई? कुर्तों में, कुर्ती वगैरह में, साड़ियों में? कुर्ती वगैरह, साड़ी का काम नहीं करते क्यों, अच्छा अड्डा बड़ा लगाना पड़ता है। अच्छा हाँ, ये छोटे अड्डे पे काम हो जाता है सूट वाला। तो आप किस में करते हैं, बच्चों के कपड़ों में या कुर्ती वगैरह में, महिलाओं के? मैं महिला वाली बड़ी साइज। अच्छा, तो कैसी कढ़ाई क्या करते हैं, हैंडवर्क किस तरह का करते हैं? हैंडवर्क जो हाथी सुई से जो होता है ना, जिसमें टपका, कोरा, मोती, जो कुछ सब सामान लगता है, तो ठीक है, जो डिजाइन को पहले उसको छापते हैं गले की, फिर उसको ऊपर वर्क किया जाता है। जो भी लगे उसमें, पत्ती लगे कोरे की या दफ्ता लगे या मोती लगे, जो भी उसमें हैंडवर्क जो भी है। तो जो हैंडवर्क है वो तो बहुत महंगा भी पड़ता है। जब हम कोई खरीदारी करते हैं ना कपड़ों की, तो जिसमें हैंडवर्क किया जाता है उसमें उसकी लागत भी ज्यादा है ना? जी हाँ, हैंडवर्क काम महंगा होता है। हाँ, जो मशीनों से किया गया है उनकी कीमत कम होती है, वो कम कीमत में मिल जाते हैं। जल्दी हो जाता है। हाँ, वो जल्दी हो जाता है। हाथ का काम बहुत मेहनत से होता है ना, और आंखों का काम होता है। हाँ, आंखों का काम होता है। ये आपने पति की बात बताई कि आंखों को बहुत गहरे से जोड़ना पड़ता है उसमें ना।
जी बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल राइट बात पकड़ी है मेरी। बहुत गहराई से देखकर काम करना पड़ता है। तो आप चश्मा लगाते हैं या बिना चश्मे के काम करते हैं? नहीं मैम, जब काम पर बैठे चश्मा भी लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है ना? जी हाँ। हाँ, बहुत बारीक काम होता है और आंखों पर इसका काफी दबाव पड़ता है। जी। हाँ, तो आंखों का ध्यान रखिएगा क्योंकि काम लंबा है और मेहनत का काम है और रोजी रोटी का काम है, करना तो है ही। लेकिन क्या होता है, एक समय बाद आंखें जवाब दे देती है। फिर डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भाई अभी ज्यादा ये काम मत करिए, आपकी आंखों का सवाल है ना। तो थोड़ा सा आंखों का पहले से ध्यान रखिएगा। तो बताइए आपके लिए कौन सा गाना हम सुनवाएं? हाँ, फिल्म में मेरे हुजूर का गीत है, टाइटल सॉन्ग है, रुख से जरा नकाब उठा दे मेरे हुजूर। अच्छा, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कोई खरीदारी करते हैं ना कपड़ों की, तो जिसमें हैंडवर्क किया जाता है उसमें उसकी लागत भी ज्यादा है ना? जी हाँ, हैंडवर्क काम महंगा होता है। हाँ, जो मशीनों से किया गया है उनकी कीमत कम होती है, वो कम कीमत में मिल जाते हैं। जल्दी हो जाता है। हाँ, वो जल्दी हो जाता है। हाथ का काम बहुत मेहनत से होता है ना, और आंखों का काम होता है। हाँ, आंखों का काम होता है। ये आपने पति की बात बताई कि आंखों को बहुत गहरे से जोड़ना पड़ता है उसमें ना। जी बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल राइट बात पकड़ी है मेरी। बहुत गहराई से देखकर काम करना पड़ता है। तो आप चश्मा लगाते हैं या बिना चश्मे के काम करते हैं? नहीं मैम, जब काम पर बैठे चश्मा भी लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है ना? जी हाँ। हाँ, बहुत बारीक काम होता है और आंखों पर इसका काफी दबाव पड़ता है। जी। हाँ, तो आंखों का ध्यान रखिएगा क्योंकि काम लंबा है और मेहनत का काम है और रोजी रोटी का काम है, करना तो है ही। लेकिन क्या होता है, एक समय बाद आंखें जवाब दे देती है। फिर डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भाई अभी ज्यादा ये काम मत करिए, आपकी आंखों का सवाल है ना। तो थोड़ा सा आंखों का पहले से ध्यान रखिएगा। तो बताइए आपके लिए कौन सा गाना हम सुनवाएं? हाँ, फिल्म में मेरे हुजूर का गीत है, टाइटल सॉन्ग है, रुख से जरा नकाब उठा दे मेरे हुजूर। अच्छा, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। अपने रुख पर निगाह करने दो, खूबसूरत गुनाह करने दो, रुख से पर्दा हटाओ जान हया, आज दिल को तबाह करने दो, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। वो मरमरी से हाथ, वो महका हुआ बदन, वो मरमरी से हाथ, वो महका हुआ बदन, टकराया मेरे दिल से मोहब्बत का एक चमन, मेरे भी दिल का फूल खिला दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। हुस्नो जमाल आपका शीशे में देख कर, हुस्नो जमाल आपका शीशे में देख कर, मदहोश हो चुका हूँ मैं जलवों की राह पर, गर हो सके तो होश में ला दो मेरे हुजूर,
रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। सफर मिले हो मुझे इस हयात में, तुम हम सफर मिले हो मुझे इस हयात में, मिल जाए जैसे चांद। हेलो जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जी प्रणाम, नमस्कार आपको। हम गांव खेड़की, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से दिव्यांशु यादव। क्या करते हैं आप? जी वर्तमान में तो हम घर पर ही हैं, परंतु हम जो है ना खेती किसानी कृषक व्यक्ति हैं और जो है हम पशु वगैरह पालते हैं और ग्रेजुएट हो गए हम। अच्छा, ग्रेजुएशन कर लिया आपने? जी जी। तो आगे की पढ़ाई करने की नहीं सोच रहे? जी हाँ मैम, M.Com में एडमिशन ले लिया वैसे हमने, परंतु रेगुलर वाला नहीं लिया, पेपर देते रहेंगे। प्राइवेट ली है आपने? हाँ, यानी कि उसमें रेगुलर ही भरा जाएगा, परंतु हम जाएंगे नहीं, केवल पेपर ही देंगे। क्यों, ऐसा क्यों? प्रयास कम करेंगे। अब मैम जहाँ पर हमने एडमिशन लिया ना वहाँ पर क्लास तो लगती है, परंतु इतना हम जाएंगे ही नहीं। कारण वही तो, कोई कारण विशेष है इसलिए? या कारण विशेष ये है कि मन ही नहीं है जाने का। स्कूल भी तो बढ़िया है वह। अच्छा, आपका मन नहीं है जाने का? जी जी। घर पर रहकर पढ़ना चाहते हैं आप? हाँ, घर पर रहकर अन्य बाकी कार्य भी कर लेते हैं ना। हाँ हाँ, खेती बाड़ी का काम है वो भी कर लेंगे और पढ़ाई भी कर लेंगे। जी, आप आशीर्वाद दीजिए, जरूर हम किसी कार्य के लिए मतलब अपना योगदान दे, देश की सेवा करें किसी न किसी रूप में। अरे वाह, क्यों नहीं। आप तो अभी पढ़ाई करिए, पहले पढ़ाई पूरी करिए और उसके बाद अपना भविष्य सोचिए कहाँ जाना है। आपका अपना काम जो घर का पुश्तैनी काम है, खेती बाड़ी, वो तो करना ही है, लेकिन अगर आपको रुचि है सरकारी नौकरी में या दूसरी कंपटीशन को फाइट करने में, तो अपनी तैयारी को रखिए, पढ़ाई में मन लगाइए थोड़ा। और स्कूल कॉलेज जाने से आपको ये फायदा है कि थोड़ा अपडेट रहते हैं आप। वहाँ जाएंगे तो और भी स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, विद्यार्थी मिलेंगे जिनसे आप बातचीत करेंगे, दोस्ती होगी, आपको पता लगेगा कि पढ़ाई कैसे करनी है आगे और क्या क्या किया जा सकता है। अभी प्राइवेट पढ़ेंगे तो फिर केवल आप अपने तक सीमित रह जाएंगे। क्या बात है, ऐसे ही यही विचार हमारे बड़े भैया के हैं जो आपने कहा। हाँ हाँ, तो सही बात है ये, है ना। बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आप घर का काम भी करना चाहते हैं और पढ़ाई भी करना चाहते हैं, तो अच्छी बातें पढ़िए। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आप? जी मैम, फिल्म रहेंगी होगी प्यार की जीत, गाने जी के बोल रहेंगे दिल दीवाना कहता है। ये उदित नारायण जी की आवाज में है, ये हमारे आशुतोष जी और सूरज यादव जी के लिए रहेंगे ये गाने। अरे वाह, तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत। खुली
बजी पायल निगाहों ने किया घायल। नशे में जिंदगानी है, रगों में भी रवानी है, बड़ी पागल दीवानी है, जवानी तो जवानी है। नशे में जिंदगानी है, रगों में भी रवानी है, बड़ी पागल दीवानी है, जवानी तो जवानी है। कोई ख्वाबों में आता है, कोई नींदें चुराता है, कोई चेहरा कोई जादू ख्यालों को सजाता है। हुस्न के जलवों का तू दीदार कर और जा किसी लड़की से आंखें चार कर। दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर, जा किसी लड़की से आंखें चार कर। खुली जुल्फें बजी पायल निगाहों ने किया घायल। कोई मजनू कोई लैला, कोई छमिया कोई छैला, कोई नहला कोई दहला, जवां एहसास है पहला। कोई मजनू कोई लैला, कोई छमिया कोई छैला, कोई नहला कोई दहला, जवां एहसास है पहला। कोई तो पास आएगा, कोई तो दिल चुराएगा, कोई पलकों में रख लेगा, कोई तो मुस्कुराएगा। आशिकी में खुद को बेकरार कर और जा किसी लड़की से आंखें चार कर। दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर, जा किसी लड़की से आंखें चार कर। खुली जुल्फें बजी पायल निगाहों ने किया घायल। Come on, everybody! दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर, प्यार कर, जा किसी लड़की से आंखें चार कर। दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर, प्यार कर, जा किसी लड़की से आंखें चार कर। खुली जुल्फें बजी पायल निगाहों ने किया घायल। खुली जुल्फें बजी पायल निगाहों ने किया घायल। हेलो। हाँ मैम नमस्ते, जिला बालोतरा राजस्थान से मोहनलाल प्रजापति, खम्मा घनी हुक्म। घनी खम्मा सा, कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ मैम। क्या कर रहे हैं इन दिनों? आज ही यहाँ किराना की रेडी लगा रहे हैं और बाजरे की खेती अभी चल रही है। तो अच्छी फसल भी हुई है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है, आपने तो याद दिला दी हमें राजस्थान की सब्जियों की। तो आप बालोतरा में रहते हैं ना? हाँ, बालोतरा जिले के पायला कला गाँव है। हाँ 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 हाँ। वो बाड़मेर से अलग हुआ है अभी। अच्छा, बाड़मेर से अलग हुआ है जो। हाँ जी। कैसा है आपका गांव? बताइए अपने गांव के बारे में थोड़ा। बहुत ही बढ़िया है, देखने लायक मंदिर है, मंदिर भी बहुत है और भी देखने लायक खेती बाड़ी का कार्य है और फैक्ट्रियाँ है, रिफाइनरी है, बहुत सारे प्रोग्राम है। मंदिर कौन कौन से हैं? हाँ, जैन मंदिर नाकोड़ा जी है, जसोल है, असोदरा है, ब्रह्मा धाम। अच्छा, नाकोड़ा जी और जसोल मंदिर है। हाँ जी। अरे वहाँ तो बहुत लोग आते हैं, बहुत ज्यादा।
और ये छोटी हिंगलाज का मंदिर भी है जो शिवाना में है हमारे। हाँ, शिवाना में है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी। कौन सा गाना सुनवाई? दीदी फिल्म का दे दीजिए, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, तेरी सूरत से। आहा, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। खूब चेहरा है तेरा, दोनों जहां है पागल, सामने तेरे है फीका वो हंसी ताज महल। तेरी जुल्फों ने सनम दिल मेरा बांध लिया, तूने ऐ जाने सितम प्यार का जाम दिया। जुल्फ की हम जवां जंजीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। ये तो दुनिया है यहाँ एक नहीं लाख हंसी, जो अदा देखी है तुझ में वो किसी में भी नहीं। सामना तेरा जब होगा तो कयामत भी होगी, आंख जब तुझसे मिलेगी तो मोहब्बत भी होगी। प्यार की हम अजब तासीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रही हैं? मैं भगवती बोल रही हूँ। आपसे तो मेरी कई बार बात हो चुकी है। अच्छा, दिल्ली से। अरे वाह, हाँ हाँ जी, बिल्कुल हो चुकी है। कैसी है भगवती जी आप? हेलो सहेली, मैं बढ़िया हूँ, मैं अच्छी हूँ। और आज अभी दिल्ली का मौसम धूप छाँव हो रहा है, बादल से हो रहे हैं। मौसम थोड़ा सही गर्म तो है बहुत, पर थोड़े हल्के बादल भी है। हाँ हाँ, बारिश के आसार होंगे ना? नहीं, बारिश के आसार तो नहीं दिख रहे। बादल आ रहे चले जा रहे, पर बारिश हो जाए थोड़ा ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत, उमस बहुत हो रही है। बिल्कुल, मौसम ने तो परेशान ही कर रखा है। कई जगह इतनी गर्मी है और कई जगह इतनी बरसात है। बहुत ज्यादा। अब अभी देहरादून में देखो कितनी बारिश हो रही कि वहाँ बादल फट गया वहाँ पर। बिल्कुल, उत्तराखंड लोग वहाँ फंसे हुए भी है, देहरादून मसूरी के वहाँ पर सब फंसे हुए लोग इस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और लोग बीमार भी हो रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है, लोगों को बुखार हो रहा है, वायरल फीवर, कहीं डेंगू बुखार हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि मौसम की मार हम पर पड़ रही है और हम जो है परेशान कई बार हो जाते हैं।
लेकिन फिर भी अब हमें इसी मौसम के अनुसार अपने आप को ढालना भी है ना? आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। तो पूरा दिन जब काम करने के बाद जब आप फ्री होती हैं उस वक्त क्या सोचती हैं? उस टाइम तो मैं तो सबसे पहला तो मेरा है कि मुझे विविध भारती सुनना, मुझे भी ये 2:30 बजे का प्रोग्राम आता सदाबहार सुनना, उसके बाद फैक्ट्री सहेली आ रही है उसको सुनना है, डे के हिसाब से जैसे प्रोग्राम आते मुझे वो एंजॉय करना है। 11 बजे रंग तरंग आता है, यादों की महफिल आता है, विविध भारती की गीतमाला आती है, ये सुनते हैं कार्यक्रम? हाँ सुनती भी हूँ, कमेंट भी करती हूँ, फेसबुक पे कमेंट भी डालती हूँ। उसमें आंसर आप जब पूछते हो ना कि मेरे को ये 2 आंसर आप बताइए किसका, कौन सी मूवी है का किसका, तो वो मुझे आपको अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, वही प्रोग्राम सुनती हूँ। और फिर मेरी पोती है, फिर वो स्कूल से आती है, उसके साथ लगी रहती है, उसको खिलाना, फिर उसके साथ जो मतलब एंजॉय करना, उसके साथ खेलना, वो जो बोलेगी उसके साथ खेलना, उसके साथ बिजी रहती हूँ। और प्रोग्राम तो सुननी से बस, प्रोग्राम तो गाना तो चलता ही रहता, उसके साथ फिर लगी रहती हूँ। ये सबसे बड़ा सुख है ना? सब कामों से थकने के बाद जब आप अपनी पोती के साथ समय व्यतीत करती हैं, वो सबसे बड़ा सुख है आपके जीवन का। बहुत ज्यादा, उसके साथ टाइम पर कहते हैं ना हमारा अपना बचपन हमें याद आता है। अब बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको भगवती जी? हाँ, मेरे को तो जैसे कि नवरात्रि चालू हो रही, मंडे से नवरात्रि चालू हो रही है, माता शारदीय नवरात्रि चालू हो रही, तो उसकी वजह से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबको बहुत शुभकामनाएं। तो मैं माता रानी का ही गाना सुनना चाहूंगी, आशा मूवी का, जय माता दी तूने मुझे बुलाया शेरा वाली। क्या बात है, जय माता दी। साची जोतो वाली माता, माता तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, मेहरा वालिए। बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। बंजारा सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरा वालिए। बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। मुझे बुलाया शेरा वालिए।
भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको दर्शन देके अपने गले लगाया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ प्रेम से बोलो जय माता, ओ तारे बोलो जय माता, ओ आते बोलो जय माता, ओ जाते बोलो जय माता, ओ कष्ट दीवारे जय माता, ओ पार उतारे जय माता, देवी माँ भोली जय माता, भर दे झोली जय माता, ओ जोड़े दर्पण जय माता, माँ दे के दर्शन जय माता, ओ जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आज जिन श्रोताओं के फोन लगे हैं वे अगर किसी अन्य गीत की फरमाइश करने की इच्छुक हों तो वे हमें कम से कम 2 माह के बाद ही फोन करें ताकि अधिकतम श्रोताओं को कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। पिटारा